जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 में आई एक हांगकांग स्लैशर फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। दोस्तों ये फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है और ये बहुत ही खतरनाक क्राइम था जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम इस केस के बारे में चर्चा करेंगे। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1978 हांगकांग का समय दिखाया जाता है जहाँ पे वोंग नाम का आदमी अपने दोस्त के साथ एक गेम खेल रहा था। वोंग उस गेम में चीटिंग करता है और उसे जीत जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो चीटिंग करके जीता है। वोंग उससे उसके जीते हुए पैसे मांगता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि वो उसे कोई भी पैसे नहीं देने वाला। ये सुन के वोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका सर दीवार में दे मारता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त के सर से ढेर सारा खून निकलने लगता है। उसके बाद वोंग उस पे मिट्टी का तेल डाल के उसे जला देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। ये मर्डर करने के बाद वोंग अपने सारे कागजात जला देता है और उसके बाद अपनी एक नकली आइडेंटिटी बनाता है और भेष बदल के मकाओ में रहने लगता है। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां मकाओ के बीच पे एक माँ और बच्चे क्लैम्स इकट्ठे कर रहे थे। तभी उन बच्चों को नदी किनारे एक कपड़ा मिलता है और जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें बहुत तेज बदबू आती है। वो ये बात अपनी माँ को बताते हैं तो उनकी माँ उसे चेक करने के लिए जाती है। जब वो कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे किसी का कटा हुआ शव है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और पुलिस को वहां पे बुलाती है। पुलिस की टीम वहां पे आती है जो कि 5 लोगों की टीम थी और उनमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम बो था। बो को वो लोग लड़की नहीं मानते थे क्योंकि वो लड़कों की तरह पेश आती थी और वो अपने चीफ ली को बहुत पसंद करती थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो सभी जब उस बॉडी पार्ट को देखते हैं तो वो वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन वो बो को कहते हैं कि अगर वो वहां पे जाएगी तो ली उससे इम्प्रेस हो जाएगा। ये सुन के वो तैयार हो जाती है उन बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए और जब वो उनके पास जाती है तो उसे बहुत तेज बदबू आती है। तभी वहां पे उनका चीफ ली आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। जब वो उन बॉडी पार्ट्स को देखता है तो वो अपनी टीम को कहता है कि वो इसकी तहकीकात करें, वो इनके डीएनए मैच करें और पता करें कि आखिर ये किसके बॉडी पार्ट्स हैं। फिर हमें वोंग दिखाया जाता है जो कि उसी शहर में एक रेस्टोरेंट ऑन करता था। वोंग ने हाल ही में उस रेस्टोरेंट को खरीदा था और उस रेस्टोरेंट के मालिक और फैमिली मेंबर गायब हो गए थे। वोंग बुचरिंग करने के बाद जब काउंटर पे आता है तो उसके सामने उसका एक कस्टमर होता है जो कि उससे कहता है कि उसे पोर्क बंस चाहिए। वोंग उससे कहता है कि पोर्क बंस खत्म हो गए हैं और वो जल्द ही उन्हें बनाएगा। फिर हम वहाँ पे चैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट में जॉब करने आया था। वोंग उसे जॉब पे रख लेता है और उससे कहता है कि वो वेटर का काम करे। तभी वहाँ पे एक पोस्टमैन आता है जो कि उस रेस्टोरेंट के पहले मालिक के लिए लेटर लेकर आया था। वोंग उससे उस लेटर को ले लेता है और उसे फाड़ के फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद वहाँ पे कोई गड़बड़ है। उसके बाद वोंग एक वकील के पास जाता है जिसके पास उस रेस्टोरेंट के पेपर थे। वोंग उससे कहता है कि उसने लाम से वो रेस्टोरेंट खरीद लिया है तो वो उस रेस्टोरेंट को उसके नाम कर दे, लेकिन वो वकील उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मिस्टर लाम खुद यहाँ पे आके वो बात नहीं कहेंगे तब तक वो उसके नाम वो रेस्टोरेंट नहीं कर सकता। वोंग उससे कहता है कि लाम यहाँ से जा चुका है और अब वो रेस्टोरेंट उसका है, लेकिन वकील उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। इधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर ली अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जिसे देख के वहाँ पे मौजूद सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। ली उन सबसे पूछता है कि उन्हें जो लाशें मिली हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिए हैं या नहीं, तो वो उससे कहती है कि वो लाश बुरी तरह सड़ चुकी है और उसे नहीं लगता कि उसके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिटी मिल पाएगी। ली उससे कहता है कि उसे किसी भी हाल में ये केस सॉल्व करना है तो वो उसकी फिंगरप्रिंट्स निकाले और उसकी तहकीकात करे। वो और उसका साथी उस सड़ी हुई उंगली का फिंगरप्रिंट्स निकालते हैं और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी तलाश करने में लग जाते हैं। इधर वोंग अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहा होता है जहां चैंग उसे देखता है कि वो चीटिंग कर रहा है। वोंग चीटिंग करके जीत जाता है और चैंग ये देख के हैरान हो जाता है। हारे हुए लोग उसे पैसे देते हैं और उसके रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। चैंग उससे कहता है कि उसने उसे देखा था कि वो चीटिंग कर रहा था, तो वोंग ये सुन के भड़क जाता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर बो उस फिंगरप्रिंट्स को लेके रिकॉर्ड चेक करवाती है जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो किसके हाथ हैं। वो बंदा बो को फाइल देता है और उससे कहता है कि ये एक लेडी के हाथ हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक लेटर आता है जिसे यी नाम के बंदे ने भेजा था। उस लेटर में लिखा होता है कि उसका एक याम नाम का भाई था जो कि गुम गया है और वो उनके माँ बाप को हर महीने गांव में पैसे भेजा करता था, लेकिन कुछ महीनों से वो पैसे नहीं भेज रहा है और उसे लगता है कि वो कहीं लापता है और वो इस केस की तहकीकात करे और पता करें कि उसका भाई कहाँ पर है। इंस्पेक्टर को ये लेटर देख के लगता है कि शायद कोई उनसे मजाक कर रहा है, इसीलिए वो लोग उस लेटर को फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे ली आता है जो कि अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड के साथ आया था।
इंस्पेक्टर ये देख के हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसके पास इतनी गर्लफ्रेंड्स कहाँ से हैं। ली उनसे उस कटे हुए हाथ के केस के बारे में पूछता है तो वो उसे एक फाइल देती है और उसे बताती है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। यह हाथ एक 60 साल की औरत का था जो कि 8 इमॉर्टल रेस्टोरेंट के ओनर की माँ थी। इधर वोंग फिर से उस वकील के पास जाता है और उससे कहता है कि वो रेस्टोरेंट उसके नाम कर दे, लेकिन वकील उससे कहता है कि वो मिस्टर लाम के बिना उसके नाम कुछ भी नहीं कर सकता। इधर चैंग कैशियर लड़की से कहता है कि उनका मालिक बहुत ही कमीना है, कल रात उसने उसे देखा था चीटिंग करके जीतते हुए। तभी वहाँ पे वोंग आ जाता है और ये बात सुन लेता है। वो कैशियर वोंग से कहती है कि आज भी लाम के नाम से एक लेटर आया है, तो वोंग उस लेटर को लेके फाड़ देता है। रात को जब सभी लोग रेस्टोरेंट से चले जाते हैं तो चैंग अकेले काम कर रहा होता है। तभी वोंग उसके पीछे से आता है और उसकी आंख में एक पिन घुसा देता है। ये देख के चैंग वहां से भागने की कोशिश करता है तो वोंग उसके सर पे करछी मारता है, जिससे चैंग की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वोंग उसे टेबल पे लेटाता है और उसे बुचर करता है। उसकी हड्डियों से सारा मांस निकाल के उसे ग्राइंड करता है और उसके बाद वो उसकी हड्डियों को एक काले पन्नी में पैक के डस्टबिन में डाल देता है। वो उसके मांस से वहां पे मोमोज की फिलिंग करता है ताकि वो अगले दिन उसे बेच सके। तभी वहां पे कूड़ा उठाने वाला ट्रक आता है और सभी कूड़े को ले जाता है और उसकी आवाज सुन के वोंग खुश हो जाता है क्योंकि उसका सबूत अब मिट चुका था। अगले दिन रेस्टोरेंट में सभी उन मोमोज को खाते हैं जो कि इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि लोग वहां पे बार बार आते ही रहते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में फिर से यी का लेटर आता है और इस बार ली उस लेटर को देख लेता है और उसे पढ़ के उसे पता चलता है कि किसी का भाई गुम गया है। उस लेटर में लिखा होता है कि उसका भाई 8 इमॉर्टल रेस्टोरेंट को ओन करता था। वो चाहता है कि पुलिस उसकी तहकीकात करे कि आखिर वो कहाँ गया है। तभी वहाँ पे बो आती है तो ली उससे पूछता है कि उसने उस लेडी के बारे में और क्या पता लगाया, तो बो उसे बताती है कि वो लेडी 8 इमॉर्टल रेस्टोरेंट के पास रहती थी और उसका बेटा उस रेस्टोरेंट को ओन करता था। ली देखता है कि उस लेटर में भी उसी रेस्टोरेंट का जिक्र है, इसीलिए वो अपनी टीम को बोलता है कि वो तुरंत वहां पे जाके तहकीकात करें। वो सभी उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और वोंग और उसकी कैशियर से पूछताछ करने लगते हैं। वोंग उन्हें बैठा के मोमोज खिलाता है जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। वो वोंग से पूछते हैं कि पहले ये रेस्टोरेंट लाम का हुआ करता था, तो अचानक उसने ये रेस्टोरेंट कैसे ले लिया। वोंग उनसे कहता है कि उसने लाम से इस रेस्टोरेंट को खरीद लिया और उसके बाद लाम अपने परिवार के साथ कहीं पे चला गया। इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि वो कुछ मोमोज को उनके लिए पैक कर दे क्योंकि ये मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट हैं और वो लंच में इसे ही खाएंगे। वोंग जब उन मोमोज को पैक करता है तो वो देखता है कि कैशियर उसके बारे में कुछ बताने वाली है, लेकिन तभी वो इंटरफेयर करता है और सभी इंस्पेक्टर्स को वहां से जाने के लिए कहता है। वो सभी इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में जाके उन मोमोज को चाव से खाते हैं और जब ली वहां पे आता है तो वो उनसे केस के बारे में पूछता है। उसे बताते हैं कि वो रेस्टोरेंट पहले लाम का हुआ करता था, लेकिन अब वोंग नाम का आदमी उसे ओन करता है जिसने उसे खरीदा है। वो ली को मोमोज ऑफर करते हैं लेकिन ली उन्हें नहीं खाता। ली उनसे कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट पे नजर रखें क्योंकि वहां पे जरूर कुछ गड़बड़ है। रात को कैशियर जब रेस्टोरेंट में सारा काम खत्म कर देती है तो वोंग से कहती है कि वो इस जॉब को क्विट करना चाहती है। वोंग ये सुन के उसे पैसे देता है और उससे कहता है कि वो जा सकती है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो वोंग उस पे हमला कर देता है। उसका गला पकड़ के उसे दबाने लगता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को उसके बारे में बताने की। कैशियर उससे कहती है कि उसने पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वोंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे बुरी तरह पीटता है। वो उसका हाथ फ्रायर में जला देता है और उसका सर टेबल पे दे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे निवस्त्र करके उसके साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट में ढेर सारी चॉपस्टिक घुसा देता है जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर वोंग उस लड़की की डेड बॉडी के साथ भी वही करता है जो उसने चांग के साथ किया था। वो उसकी हड्डियों को एक काली पन्नी में रखता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी उसे उठा के ले जाती है। अगले दिन एक इंस्पेक्टर एक दुकान में जाता है उस रेस्टोरेंट के बारे में पूछताछ करने के लिए। उस दुकान का मालिक उस रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर होता है जो कि उसे बताता है कि उस रेस्टोरेंट का पहले जो मालिक था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। 3 दिन तक रेस्टोरेंट बंद था और फिर वोंग आया उस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए और उसका कहना है कि उसने उस रेस्टोरेंट को खरीद लिया है, लेकिन वो मिस्टर लाम को बहुत पहले से जानता है और वो अपने बिजनेस से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें नहीं लगता कि उसने रेस्टोरेंट को बेचा होगा। ये खबर वो ली को देता है तो ली को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है। वो उन सबको लेके उस रेस्टोरेंट में जाता है वोंग से पूछताछ करने के लिए। ली वोंग से पूछता है कि लाम और उसकी फैमिली कहाँ पे रहते थे, तो वोंग उससे कहता है कि वो ऊपर के माले पे रहते थे। ली अपने एक आदमी के साथ ऊपर जाता है छानबीन करने के लिए और देखता है कि वहाँ पे उस फैमिली की फोटोज अब तक हैं। ये देख के ली समझ जाता है कि
वोंग झूठ कह रहा है, क्योंकि अगर लाम की फैमिली वहां से गई होती तो वो अपनी फोटोज भी साथ में ले जाती। वो वोंग से पूछता है कि क्या लाम का कोई भाई भी था, तो वोंग उससे कहता है कि उसका कोई भी भाई नहीं था। ये सुन के वो समझ जाता है कि वोंग झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाम का भाई जेल में था जो कि उन्हें लेटर भेजा करता था। उनके जाने के बाद वोंग को भनक लग जाती है कि शायद पुलिस उसके पीछे पड़ने वाली है, इसीलिए वो जल्दी रेस्टोरेंट को खाली करवा देता है और उसे बंद कर देता है। इधर ली के साथी उसके रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं जो उस पर नजर रख रहे थे, और ली डॉक्यूमेंट ऑफिस में जाता है पता करने के लिए कि लाम बाहर गया है या नहीं। वो ऑफिसर उसे बताता है कि लाम और उसकी फैमिली किसी भी फ्लाइट से कहीं पे भी नहीं गई है। ये सुन के ली समझ जाता है कि शायद वोंग ने उस फैमिली के साथ कुछ गलत किया है। इधर वोंग उस फैमिली के सबूत मिटाने के लिए उन सबकी फोटोज और आईडी कार्ड एक पन्नी में रखता है और उसे कूड़ा जमा करने वाले ट्रक में फेंक देता है। ये देख के सभी इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद वो कूड़ा फेंकने आया होगा, लेकिन तभी ली वहां पे आता है और बो से पूछता है कि उस आदमी ने क्या किया था। बो उसे बताती है कि उसने अभी एक कूड़ा फेंका है, तो ली उससे कहता है कि वो उस कूड़े के ट्रक का पीछा करे, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसने सबूतों को फेंका है। तभी ली और बाकी इंस्पेक्टर देखते हैं कि वोंग अपना सामान पैक करके वहां से भाग रहा है। वो एयरपोर्ट जाता है और वो सभी उसका पीछा करते हैं। इधर बो और उसका साथी उस ट्रक को ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर जाके वो छानबीन करते हैं, जहां बो को उसकी फेंकी हुई पन्नी मिल जाती है जिसके अंदर लाम की फैमिली के डॉक्यूमेंट्स थे। ये देख के वो समझ जाते हैं कि उसने जरूर उन सबको मार डाला है। ली अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचता है, जहां वो सिक्योरिटी से कहता है कि वो वोंग को पकड़ लें। जब वो वोंग का पासपोर्ट देखते हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके स्टेशन में ले जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। ली उससे पूछता है कि आखिर उसने लाम की फैमिली के साथ क्या किया, तो वोंग उससे कहता है कि वो नहीं जानता कि वो लोग कहाँ पर हैं। ली उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और उससे कहता है कि ये सभी उसने गार्बेज में डंप किए थे, और अगर वो गलत नहीं होता तो वो इन सब डॉक्यूमेंट्स को क्यों फेंकता। वो ये कबूल कर ले कि उसने उन सबको मार डाला है तो उसे कम सजा मिलेगी। वोंग उसकी एक बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि उसने उन्हें नहीं मारा है। अगले दिन ली अपने साथियों के साथ मीटिंग करता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें वोंग के साथ क्या करना चाहिए। एक ऑफिसर उससे कहता है कि उसके पास एक मस्त प्लान है, क्यों ना वो वोंग को उसी जेल में भेजे जहाँ पे लाम का भाई है, और वो उसे उस जेल में टॉर्चर करेगा उसके भाई की मौत के लिए, और तब जाके वोंग कबूल लेगा कि उसने लाम की फैमिली को मारा है। ली को ये आइडिया पसंद आता है और वोंग को उस जेल में भेज दिया जाता है। वोंग जब अपने बेड पे चढ़ता है तो वहाँ पे जी और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। जी उससे पूछता है कि आखिर उसने उसके भाई और उसकी फैमिली को क्यों मारा, तो वोंग उससे झूठ कहता है कि उसने उसके भाई की फैमिली को नहीं मारा है। ये सुन के वो सभी उसे बुरी तरह पीटते हैं और जी उसका मुंह पॉटी में देता है और उसे पॉटी का पानी पिलाता है। फिर वो उसके ऊपर पेशाब करता है और उससे कहता है कि अभी तो शुरुआत है। तभी वहाँ का वार्डन आता है और जी से कहता है कि वो उसे छोड़ दे। वो लोग वोंग को छोड़ देते हैं और सोने चले जाते हैं। वोंग जब पेशाब करता है तो उसके पेशाब से खून निकलने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी इंटरनली काफी डैमेज हो गई थी। वहाँ पे मौजूद एक बंदा वोंग का चश्मा लाके उसे देता है और वोंग उससे कहता है कि वो एक कंटेनर में उसे पेशाब करके दे। वो आदमी अपना पेशाब वोंग को देता है और वोंग उस पेशाब को पीता है। वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वोंग उससे कहता है कि पेशाब इंटरनल डैमेज को हील करता है, इसीलिए वो उसके पेशाब को पी रहा है। सुबह जब वोंग सो रहा होता है तो जी और उसके आदमी फिर आके उसे बुरी तरह पीटते हैं। जी उससे पूछता है कि आखिर उसने उसके भाई को क्यों मारा, तो वोंग उससे झूठ कहता है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है। कुछ देर बाद वोंग एक बाल्टी से अपनी कलाई काट लेता है ताकि पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाएं और वो वहां से भाग सके। जब वार्डन को ये पता चलता है तो वो उसे हॉस्पिटल में पहुंचाता है और ली अपने साथियों के साथ वहां पे आता है उससे पूछताछ करने के लिए। कुछ देर बाद ली से मिलने हांगकांग के डिटेक्टिव्स आते हैं जो उसे बताते हैं कि वोंग एक मर्डरर है जिसने 10 साल पहले उनके यहाँ पे एक आदमी को मारा था और उसके बाद वो यहाँ पे आ गया था और अपना नाम चेंज करके वो रहने लगा। वो लोग ली से कहते हैं कि वो वोंग को उनके हवाले कर दे ताकि वो अपने तरीके से उससे सच उगलवाएं, लेकिन ली उनसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने उनके एरिया में एक फैमिली को मारा है और वो उससे सच कबुलवा के ही रहेगा। इधर वोंग की निगरानी करने के लिए एक इंस्पेक्टर उसके पास होता है और वोंग उसे बुरी तरह घूरता है जिससे उस इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पीटता है और तभी नर्स वहां पे आती है उसे इंजेक्शन देने के लिए। वो इंस्पेक्टर उस नर्स से कहता है कि वो एक बड़ा सा इंजेक्शन उसके पीछे घुसा दे ताकि उसे दर्द हो और उसे पता चले कि लोगों का दर्द क्या होता है। वो नर्स ठीक ऐसा ही करती है और एक बड़ा सा इंजेक्शन उसके अंदर घुसा देती है। इससे वोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस नर्स पे हमला कर देता है। वो उसका इंजेक्शन छीन के उसके गले
घोड़े पर रख देता है और उससे कहता है कि वो उसे मार डालेगा। उसका सहारा लेके वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियों से भागते वक्त वो पकड़ा जाता है। वो लोग वोंग को वापस उसके रूम में ले जाके बांध देते हैं और ली उससे पूछता है कि उसने उस फैमिली को क्यों मारा था। वोंग उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, तो ली उससे कहता है कि वो जानता है कि उसने उस फैमिली को क्यों मारा। उनके पास हांगकांग की पुलिस आई थी जिसने बताया था कि वो एक फ्रॉड इंसान है। वो चीटिंग करके एक गेम खेलता है और उसमें हमेशा जीत जाता है, और 10 साल पहले उसने चीटिंग करके जब एक गेम जीता तो उसने हांगकांग के एक आदमी को मार डाला। उसके बाद वो यहाँ पे आके रहने लगा और उसने लाम और उसकी फैमिली से काफी अच्छी दोस्ती बना ली होगी। उसने चीटिंग करके लाम को भी उस गेम में हराया होगा, और जब लाम ने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने उसकी फैमिली को मार डाला होगा। वोंग उससे कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, लेकिन ली कहीं ना कहीं जानता था कि वो ही असली कातिल है। वो अपनी टीम से कहता है कि वो हर घंटे उसे टॉर्चर करें और उसे सोने ना दे, ताकि वो सच उगले और उन्हें पता चल सके कि आखिर उसने उन्हें क्यों मारा था। वो सब वोंग को घंटों तक टॉर्चर करते हैं, और अब वोंग इस पड़ाव पे आ जाता है कि उसे नींद चाहिए होती है, लेकिन वो लोग उसे सोने नहीं दे रहे थे। ली उससे कहता है कि आखिर कब तक वो टॉर्चर सहता रहेगा। वो सच उगल दे कि आखिर उसने उस फैमिली को क्यों मारा। ये सुन के वोंग उन्हें पूरा सच बताता है। वो कहता है कि वो लाम का अच्छा दोस्त बन गया था और वो हमेशा उसके साथ गेम खेलता था। वो चीटिंग करके हमेशा उससे पैसे जीतता था, लेकिन लाम ने उसे कभी भी पैसे नहीं दिए थे। एक दिन इसी बात पे लाम और उसके बीच लड़ाई हो गई और उसकी फैमिली नीचे आके उनकी लड़ाई छुड़ाने लगी। गुस्से में आके उसने लाम के सर पे एक बोतल फोड़ दी और उससे कहा कि अगर वो पैसे नहीं दे सकता तो ये रेस्टोरेंट उसे वो दे दे। उसने लाम को और उसकी फैमिली को बंदी बना लिया और उसके बाद उसने उसके बेटे को मार डाला और उसकी बीवी का शोषण किया। फिर उसने एक एक करके सभी फैमिली मेंबर्स को मार दिया। ली उससे पूछता है कि उसने लाम की माँ को क्यों मारा, तो वो उसे बताता है कि जब उसने उसकी फैमिली को मार डाला था तो उस बुढ़िया का कॉल आया जो कि उसे पसंद नहीं थी। उसने कहा कि वो उसे पिकअप करने आ रहा है और वो उसे पिकअप करके जब रेस्टोरेंट में ले गया तो उस बुढ़िया ने अपने बच्चों की लाश देखी और वो जोर से चिल्लाई। इसीलिए उसने उस बुढ़िया को भी मार डाला जिससे उसकी पूरी फैमिली मर गई। फिर उसने उनकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनसे मांस निकाल के उनकी हड्डियों को पानी में बहा दिया। उसकी माँ की स्किन काफी बूढ़ी थी, इसीलिए उसने फ्लैश समेत ही उसे नदी में फेंक दिया था। दोस्तों इसी वजह से वो कटे हुए हाथ उन बच्चों को मिले थे। ली उनसे पूछता है कि उसके यहाँ पे जो 2 लोग काम करते थे वो कहाँ पे गए, तो वो उन्हें बताता है कि उसने उन दोनों को भी मार दिया और उनकी हड्डियां फेंक दी और उनके मांस से वो मोमोज बनाया था। ये सुन के वो सभी इंस्पेक्टर उल्टी करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने भी वो मोमोज खाए थे। तभी वोंग को वहाँ पे एक कैन का ढक्कन मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है और ये क्राइम कबूलने के बाद वोंग को जेल में भेज दिया जाता है। ली वोंग से जेल में मिलने आता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद कोर्ट में उसकी सुनवाई है और वो पूरी कोशिश करेगा कि उसे सजाए मौत मिले। वोंग उससे हंस के कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि उसी ने वो मर्डर किए हैं, इसीलिए कोर्ट उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये सुन के ली हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे सजा दिला के ही रहेगा। रात को जब वोंग प्रिजन में सो रहा होता है तो वो कैन के ढक्कन से अपनी कलाई काट के आत्महत्या कर लेता है। कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है कि सबूत ना होने के कारण वोंग को वो लोग कातिल नहीं मान सकते और ऐसा बोला जाता है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उन्होंने एक इनोसेंट आदमी को खो दिया। दोस्तों वोंग यहाँ पे जानता था कि उनके पास सबूत नहीं है और वो लोगों की नजरों में हीरो बनना चाहता था, इसीलिए उसने वहाँ पे आत्महत्या कर ली ताकि सबको लगे कि पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया है और वो इनोसेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। दोस्तों 4 अगस्त 1985 मकाऊ में ये मर्डर्स असली में हुए थे और जहाँ पे ये मर्डर्स हुए थे उस रेस्टोरेंट का सच में नाम था 8 इमॉर्टल रेस्टोरेंट। इन मर्डर्स को हुआंग नाम के आदमी ने किया था और वो हांगकांग से माइग्रेट करके मकाऊ में आया था क्योंकि हांगकांग में उसने किसी आदमी का मर्डर कर दिया था और वो अपना नाम बदल के मकाऊ में रह रहा था। 1984 में हुआंग ज़ेंग के साथ एक गेम खेल रहा था जिसमें उसने उसे हरा दिया था और वो बहुत सारे पैसे जीता था, लेकिन ज़ांग वो पैसे नहीं चुका पाया था, इसीलिए उसने उसकी फैमिली को मार डाला। उसने बिल्कुल यही किया जो इस फिल्म में दिखाया गया है। उसने एक ही रात में ज़ांग के 9 फैमिली मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने नदी में फेंक दिए। जेल में उसके साथ वही होता था जो ही दिखाया गया था और उसने 2 बार जेल में आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। तीसरी बार जब उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी तो वो कामयाब हो गया और एक प्रेस्टीज न्यूज़पेपर के लिए उसने एक लेटर छोड़ा था जहाँ पे उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए थे और उसमें लिखा था कि उसने उस फैमिली को कैसे मारा था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।